हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यम2 अवधि पर। दोस्तों, आप सभी ने पिछले क्लास में ड्रग्स एंड देयर एब्रीविएशन चैप्टर को अच्छे से ख़त्म कर लिया था। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी एक नए चैप्टर के बारे में जानेंगे जहां से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं और पिछली बार भी यहां से कई प्रश्न देखने को मिले थे। इसलिए साथियों, यह चैप्टर वेरी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप सभी वहां से हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्लास को होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की तैयारी करने वाले अपने सभी साथियों मित्रों तक शेयर कर दें, जिससे सभी तक यह क्लास पहुंच जाए। साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो आप सभी तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स, होम्योपैथिक दवाओं की पहचान। दोस्तों, इस चैप्टर में हम सभी थ्योरी के माध्यम से समझेंगे। वेजिटेबल किंगडम के बारे में आप सभी जानते ही हैं कि जो दवाएं वनस्पति एवं पौधों से तैयार की जाती हैं, इसलिए पौधों के बारे में थोड़ी जानकारी जरूरी है कि पौधे कैसे बनते हैं, इसकी बनावट कैसे होती है और पौधों के विभिन्न भाग के फंक्शन कैसे होते हैं। क्लास को शुरू करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स। इसमें पहली हेडिंग है जड़। जड़ संवहनी पौधों का भूमिगत गैर हरा भाग होता है। यह पौधों की अवरोही धुरी बनाते हुए मिट्टी में उगता है। यह नकारात्मक रूप से प्रकाश उष्णकटिबंधीय है और मिट्टी से पानी और खनिजों को अवशोषित करता है। इसमें गांठें होती हैं और इसमें पत्तियां या कलियां नहीं होती हैं। जड़ के शीर्ष को 4 अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे जड़ टोपी, कोशिका विभाजन का क्षेत्र, बढ़ाव का क्षेत्र और परिपक्वता का क्षेत्र। इसमें अगली हेडिंग है जड़ प्रणाली, रूट सिस्टम। जड़ प्रणाली पौधों की धुरी का अवरोही भाग है। जब कोई बीज अंकुरित होता है तो मूलांकुर बाहर आने वाला पहला अंग होता है। यह लंबा होकर प्राथमिक या मूसला जड़ बनाता है। इसमें पार्श्व शाखाएं निकलती हैं और इस प्रकार जड़ प्रणाली बनती हैं। अगली हेडिंग है जड़ों के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट्स। जड़ों की मुख्य विशेषताएं जिनसे आप उन्हें पहचान सकते हैं, जैसे क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण हरा ना होना, नोड्स और इंटरनोड्स में विभाजित नहीं, पत्तियों एवं कलियों का अभाव होना, सकारात्मक रूप से भू उष्णकटिबंधीय होना जो कि गुरुत्वाकर्षण की ओर बढ़ना, सकारात्मक रूप से हाइड्रोट्रोपिक अर्थात जड़ों का पानी की ओर बढ़ना, नकारात्मक रूप से फोटोट्रोपिक अर्थात प्रकाश से दूर होना या प्रकाश के विपरीत बढ़ना। अगली हेडिंग है रूट सिस्टम के प्रकार। जड़ प्रणालियां मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। पहला मूसला जड़ प्रणाली और दूसरा रेशेदार जड़ प्रणाली। इसमें पहली हेडिंग है मूसला जड़ प्रणाली। यह जड़ प्रणाली जो मूलांकुर से विकसित होती है और प्राथमिक जड़ टैप रूट के रूप में जारी रहती है, जो पार्श्व जड़ें देती हैं। वे बहुत मजबूत लंगर प्रदान करते हैं क्योंकि वे मिट्टी में बहुत गहराई तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। यह द्विबीजपत्री पौधों जैसे चना, चाइना गुलाब, नीम की मुख्य जड़ प्रणाली है। अगली हेडिंग है रेशेदार जड़ प्रणाली। इस जड़ प्रणाली में प्राथमिक जड़ अल्पकालिक होती है। रेडिकल और पल्म्यूल के आधार से पतली रेशे जैसी जड़ों का एक समूह निकलता है जो रेशेदार जड़ प्रणाली का निर्माण करता है। वे अधिक शाखा नहीं करते हैं, उथले हैं और क्षैतिज रूप से फैले हुए हैं, इसलिए मजबूत लंगर प्रदान नहीं कर सकते हैं। रेशेदार जड़ प्रणाली एक बीजपत्री पौधों की मुख्य जड़ प्रणाली है, जैसे मक्का, घास, गेहूं। अगली हेडिंग है जड़ों के प्रकार। इसमें पहला है मूसला जड़। यह प्राथमिक और मुख्य जड़ है जो मूलांकुर से विकसित होती है, कई शाखाओं वाली होती है और भूमिगत रहती है। यह आमतौर पर
द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है, जैसे सूरजमुखी, सरसों, गाजर, आम। अगला है अपस्थानिक जड़। ये जड़ें जो मूलांग को छोड़कर पौधों के किसी भी भाग से विकसित होती हैं। वे हवाई या भूमिगत हो सकते हैं। वे नोड, स्टेम कटिंग, पेड़ की शाखा, स्टेम बेस से बढ़ सकते हैं, जैसे मनी प्लांट, बांस का पेड़, गुलाब, बरगद का पेड़ और मोनोकॉट्स। अगली हेडिंग है जड़ के क्षेत्र, रीजन ऑफ रूट्स। किसी भी जड़ प्रणाली की जड़ों का शीर्ष क्षेत्र समान क्षेत्र या क्षेत्र दर्शाता है। मूल शीर्ष का एक अनुदैर्ध्य खंड निम्नलिखित संरचना दर्शाता है, जैसे रूट कैप क्षेत्र। यह मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र द्वारा निर्मित एक थिम्बल जैसी संरचना है और कठोर मिट्टी के कणों से कोमल शीर्ष की रक्षा करती है। जैसे जैसे जड़ मिट्टी में और नीचे बढ़ती है, जड़ की टोपी नष्ट हो जाती है, लेकिन यह लगातार नवीनीकृत होती रहती है। जलीय पौधों में जड़ टोपी एक ढीले अंगूठे की तरह होती है, जिसे रूट पॉकेट कहा जाता है। अगला है विभज्योतक कोशिकाओं का क्षेत्र। यह सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाओं का एक छोटा सा क्षेत्र है, जिसे शीर्षस्थ विभज्योतक कहा जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, डर्मेटोजेन सबसे बाहरी परत, जिसकी कोशिकाएं एपिब्लेमा और रूट कैप में परिपक्व हो जाती हैं। अगला है पेरीब्लेम, त्वचाजन के भीतरी हिस्से, जिसकी कोशिकाएं कॉर्टेक्स में परिपक्व होती हैं। अगली हेडिंग है जड़ों का संशोधन। मूसला जड़ें और अपस्थानिक जड़ें विभिन्न कार्य करने के लिए विभिन्न रूपों में संशोधित हो सकती हैं, जैसे मूसला जड़ों का संशोधन। इसमें शंक्वाकार जड़, प्यूसिफॉर्म जड़, नेपिफॉर्म जड़, कंदीय जड़ होते हैं। अगला है साहसिक जड़ों का संशोधन। इसमें कंदीय जड़, फासिकुलेटेड जड़, गांठदार जड़ें, मोनिलीफॉर्म जड़ें, वार्षिक जड़ें, चूसने वाली जड़ें या होस्टोरिया, प्रोब जड़ें, स्टिल्ट जड़ें, जड़ों पर चढ़ना, चिपकती हुई जड़ें, तैरती हुई जड़ें, आत्मसात करने वाली जड़ें, एपिफाइटिक जड़ें, न्यूमेटोफोरस जड़ें होती हैं। अगली हेडिंग है जड़ों के कार्य, फंक्शन ऑफ रूट। इसमें पहला है लंगर डालना। जड़ें पौधों को मिट्टी से मजबूती से जोड़ती हैं। अगला है अवशोषण। जड़ें पानी और खनिज लवणों को अवशोषित करती हैं और उन्हें ऊपर की ओर ले जाती हैं। अगला है विशेष कार्य, जैसे अपनी संरचना में संशोधन करके जड़ें विशेष शारीरिक कार्य करती हैं, जैसे भोजन भंडारण, आत्मसात करना, वायुमंडलीय नमी का अवशोषण करना, मेजबान से भोजन चूसना, बेहतर गैस विनिमय और तैरना जैसे यांत्रिक कार्य। मजबूत लंगरगाह और चढ़ाई कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, जैसे बरगद में हवाई शाखाएं पत्ते को यांत्रिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रोब जड़ें पैदा करती हैं। मक्का, पैंडनस और गन्ने में जमीन के ठीक ऊपर की गांठों से निकली जड़ें तनों को अतिरिक्त सहारा प्रदान करती हैं। आईवी और बेटल में जड़ें चढ़ने और अपने प्राकृतिक आवासों से चिपके रहने के अंगों के रूप में कार्य करती हैं। गाजर, मूली, शलजम, डहेलिया, शतावरी तथा शकरकंद में जड़ें भोजन सामग्री का भंडारण करती हैं। राइजोफोरा और सोनेराटिया में जड़ें वातन और श्वसन में मदद करने के लिए मिट्टी से बाहर आती हैं। बरगद और आर्किड में हवाई जड़ों को वातावरण से नमी को अवशोषित करने के लिए संशोधित किया जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक जरूर करें और होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की तैयारी करने वाले अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कर दें। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप @Avdhi45 से आप सभी जुड़कर वहां से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी टेलीग्राम आईडी से जुड़ सकते हैं। साथियों आपके अपने यूट्यूब चैनल M2 अवधि को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।